नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार नेगी, डायरेक्टर विद फिनेथिक वेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड विद इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है एंड हर कोई इसके बारे में बात करता है आज की डेट में कि एक अच्छे ट्रेडर के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं ट्रेडर तो बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी क्या क्वालिटीज़ हो मेरे अंदर कि मैं फर्स्ट डे से अपने ट्रेडिंग प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकूं एंड आई शुड बी हैप्पी विद वट एवर आई एम डूइंग। तो आज हमने उसी टॉपिक पर बात करने की सोची है, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्केट में ट्रेडर्स होते कौन कौन हैं, किस किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं। बेसिकली दो तरह के ट्रेडर्स मार्केट में माने जाते हैं, बुल्स एंड बियर्स। फाइनेंशियल मार्केट इज़ ए बैटल फील्ड और इसमें बुल्स होते हैं, बियर्स होते हैं। बुल्स वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, बियर्स वो होते हैं जो मार्केट को नीचे गिराते हैं। तो कुछ लोग बुल्स होते हैं, कुछ लोग बियर्स होते हैं, बट एक्चुअली विनर कौन होता है, बुल्स होते हैं या बियर्स होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि बुल्स जीतते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बियर्स जीतते हैं। इन द लॉन्गर रन बुल्स पैसा कमाता है और शॉर्ट रन में क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है तो बियर्स पैसा ज़्यादा कमाता है। बट हमारा मानना ये है कि इफ़ यू आर ए ट्रेडर एंड यू कैन मैनेज बुल्स एंड बियर्स वेल इन द अनसर्टेन मार्केट्स, ओनली देन यू कैन मेक मनी। So the winner is the one who can manage his bulls and bears well। चलिए आज समझ लेते हैं कि क्या क्वालिटीज़ हों आपके अंदर कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनें। सबसे पहली क्वालिटी है द बिग वर्ड पैशन। देखिए, पैशन को लेकर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। बहुत सारे लोग इसकी डेफिनेशन को कंफ्यूज कर जाते हैं कि इफ़ दिस इज़ माई हैबिट, दिस इज़ माई पैशन। नो, पैशन इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम योर साइड। सो ये जितनी भी मैं क्वालिटीज़ दे रहा हूँ आपको, ये मेरी जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी ट्रेडिंग फंडामेंटल्स, उस बुक में से दे रहा हूँ। काफ़ी पॉपुलर बुक है ये, डायमंड बुक्स ने बुक पब्लिश की है, अमेजोन, ईबे वगैरह सब जगह सेल हुई है। नाउ आई एम वर्किंग ऑन सेकेंड एडिशन ऑफ दिस बुक। सो इसमें से आज मैं आपको कुछ क्वालिटीज़ दे रहा हूँ जो एज ए ट्रेडर आपके अंदर होनी चाहिए। सो हम बात कर रहे थे पैशन की। Passion is something that reflects in your personality, in your communication, in your attitude and in your behavior. If you are passionate about something, you start enjoying it. ये आपकी जॉब, हॉबी या प्रोफेशन नहीं रहता है और आपके लिए that is something which you can do day and night। आप लर्निंग में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट के अंदर अगर रीडिंग चार्ट्स, डीलिंग विद द नंबर्स, रीडिंग मार्केट बिहेवियर, प्रिपेयरिंग न्यू स्ट्रेटजीज, प्रिपेयरिंग न्यू ट्रेडिंग प्लान्स, ये सब कुछ करने में आपको मज़ा आता है, आपका इंटरेस्ट है, आप इंजॉय करते हो, तो डेफिनेटली यू आर पैशनेट फॉर स्टॉक मार्केट्स। सो द फर्स्ट क्वालिटी यू शुड हैव इज़ द पैशन। सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंस। आप कोई भी काम कर लीजिए दुनिया में, विदाउट कॉन्फिडेंस आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस आपको खुद पे होना चाहिए, खुद के ट्रेडिंग प्लान के ऊपर होना चाहिए टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। देखिए, ट्रेडिंग में इवन बेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड, मैं कुछ के नाम अगर लेना चाहूँ, पीटर लिंच है, मार्क क्यूबन है, पुरंजी वेलियत है इंडिया में, और भी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं। इवन एल्गो ट्रेडर्स की आप बात कर लीजिए। कोई भी ट्रेडर 100% सक्सेसफुल ट्रेड्स नहीं लगा सकता। मैक्सिमम एक्यूरेसी दे अचीव कैन बी एज गुड एज मे बी 75%, 80%, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इन ट्रेडिंग फास्ट एंड रॉन्ग इज़ राइट एंड स्लो एंड राइट मे बी रॉन्ग। देखिए, ये बड़ा अच्छा मंत्र है। ट्रेडिंग में आपको बहुत फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपने कोई पोजीशन बनाई, आप गलत भी हो गए तो उसमें से इमीडिएटली एग्जिट कर जाइए। लेकिन अगर आप स्लो हैं, आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, आप उसमें पोजीशन लेना चाहते हैं और आप वेट करते हैं कन्फर्मेशन का, तब तक स्टॉक ऑलरेडी 2-3% बढ़ चुका है। अरे सर, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 2-3% का प्रॉफिट काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। सो इन ट्रेडिंग यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्लो। सो इसलिए हमने ट्रेडिंग मंत्र दिया है कि फास्ट एंड रॉन्ग इज़ राइट एंड स्लो एंड राइट मे बी रॉन्ग। तीसरा जो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, दैट इज डिसिप्लिन। जब मैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ तो डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का रेशो क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1:2 आप रखते हैं तो लॉस में भी आपको निकलना ही पड़ेगा एट 1% लॉस। अगर प्रॉफिट आपको आता है तो 2% से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आप
लॉस में नहीं निकलते, इफ़ यू डोंट फॉलो द डिसिप्लिन, देन वन लॉस कैन ईट अप प्रॉफिट्स ऑफ योर डेज, वीक्स और मंथ्स। एक सिंगल लॉस का ट्रेड बहुत दिन का प्रॉफिट आपका बर्बाद कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी कैपिटल के ऊपर ईच ट्रेड हाउ मच यू वांट टू एलोकेट, वो चीज़ भी आपको देखनी होगी। फॉर एग्जांपल, आप के पास 1 लाख की कैपिटल है और आपके ब्रोकर ने आपको 5 टाइम्स इंट्राडे मार्जिन दिया ट्रेडिंग के लिए, विच मीन्स 5 लाख इज़ द फंड अवेलेबल विद यू फॉर ट्रेडिंग, एंड यू वांट टू इन्वेस्ट 10% इन ईच ट्रेड, विच मीन्स 50,000 यू कैन इन्वेस्ट इन ईच ट्रेड। तो उसमें अगर आप लॉस करते हैं 1% का तो 500 एवरी टाइम यू विल लूज, और प्रॉफिट करते हैं तो 1000 प्लस विल बी योर प्रॉफिट एवरी टाइम। बट अगर आपने वहाँ पर अपना डिसिप्लिन छोड़ दिया तो डेफिनेटली इट कैन बी ए बिग फॉल्ट फॉर योरसेल्फ। सो फंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आप अपने रूल्स बना सकते हैं। एवरी गेम हैज सम रूल्स एंड ट्रेडिंग इज ऑल्सो not exception, so you have to make your own rules to be disciplined in the stock markets. Don't greed, don't panic, just stay with the market. This is the mantra to remain disciplined. Profit आ रहा है बुक कर लीजिए, लॉस आ रहा है एग्जिट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वालिटी इज डिसीजिवनेस। देखिए सर, डिसीजन तो आपको लेने पड़ेंगे। डिसीजिवनेस का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेड में एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यू नीड टू सिट लाइक ए मर्सिनरी गुरिल्ला and wait for the right opportunity to enter in the trade. And decision has to be prompt on both the sides when you enter a trade and when you exit a trade. आप वेट नहीं कर सकते बहुत लंबा, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत मूवमेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर। सो डिसीजन हैज़ टू बी प्रॉम्प्ट। यहाँ पर एक मंत्रा मैं देना चाहूँगा, व्हेन यू क्रिएट ए पोजीशन विद ए रीजन, होल्ड ऑन टू योर नर्व्स, बट ऑलवेज रिमेंबर यू मे बी रॉन्ग, मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो आपका कोई भी डिसीजन गलत हो सकता है। आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे काम करते हैं, टेक्निकल चार्ट्स फेल हो सकते हैं। आप न्यूज़ के बेसिस पे काम कर सकते हैं, न्यूज़ से अपोजिट रिएक्शन कोई स्टॉक दे सकता है। अच्छी न्यूज़ पर स्टॉक गिर सकता है, खराब न्यूज़ पर स्टॉक बढ़ भी सकता है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मार्केट। बट अगर आपने कोई ट्रेड प्लान बनाया है, उस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करना ही डिसीजिवनेस है। सो you need to make the perfect trades on the basis of your decisions. Next quality is ability to accept failures. Losses are part of the game. Accept it, close it and move on. No trader in the world has 100% success ratio. और ये आपके साथ भी होगा। सर अगर आप फॉलो कर ले 1:2 का सिंपल रूल और आपकी एक्यूरेसी है 50%, स्टिल यू विल बी एबल टू मेक लॉट ऑफ मनी। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल मंत्रा देता हूँ। इफ़ यू मेड ए बैड ट्रेड, फॉरगेट इट। इफ़ यू मेड ए गुड ट्रेड, फॉरगेट इट क्विकर एंड कीप ऑन मूविंग टिल द मार्केट इज। बड़ा सिंपल सा है सर। कोई शॉपकीपर है, दुकान चला रहा है, उसने कोई प्रोडक्ट बेचा, मान लीजिए वो प्रोडक्ट उसने लॉस में बेच दिया, क्या वो अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है? नो। ऑन द अदर हैंड उसको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो क्या वो उस दिन अपनी दुकान बंद करके चला जाता है? नो। वो उस दिन का काम पूरा करता है एंड देन ही स्टार्ट सेलिब्रेट। तो मार्केट बंद नहीं होगा आपका अच्छे ट्रेड या खराब ट्रेड लेने से, आपका कोई लॉस या प्रॉफिट लेने से। मार्केट विल कीप ऑन मूविंग टिल इट्स क्लोजिंग टाइम। तो आपको भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दुख नहीं मनाना है। यू हैव टू बी इन द मार्केट विद द मार्केट टिल मार्केट इज ऑन। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू एक्सेप्ट रिस्क। स्टॉक मार्केट रिस्की होती है सर, यू हैव टू टेक रिस्क। यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे फेक एडवाइजर्स हैं जो कहते हैं श्योर शॉट कॉल देते हैं सर, हम तो 100% गारंटेड कॉल्स देते हैं। या बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स ऐसे एडवाइजर्स ढूंढते हैं जो गारंटीड प्रॉफिट्स पे काम कर सकें। सर स्टॉक मार्केट में गारंटी नहीं होती। गारंटी इंसान की हो सकती है, मार्केट की नहीं हो सकती। दिस इज ए रिस्की फील्ड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट रिस्क। वैसे तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट देता हूँ कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट 100% ऑफ योर कैपिटल इज एट रिस्क, बट रिटर्न पोटेंशियल इज ऑल्सो, इट कैन बी 200%, 500%, 1000%. In some cases it can be 10,000% as well. But remember one thing,
20 से 25% का रिस्क तो आपको स्टॉक मार्केट में लेना ही पड़ेगा. इफ़ यू कैन नॉट टेक दैट, यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द मार्केट. तो छोड़ दीजिए सर ये मार्केट, अगर आप 20 से 25% का रिस्क नहीं ले सकते. यू हैव टू टेक दैट रिस्क. सो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और प्रॉफिट कमाइए. ए गुड ट्रेडर इज नेवर अफ्रेड टू बाय स्टॉक विच इज हिटिंग न्यू हाइज, एंड ही इज़ नॉट अफ्रेड टू सेल ए स्टॉक विच इज हिटिंग न्यू लोज. नेक्स्ट क्वालिटी इज पेशेंस. देखिए पेशेंस आपको दो चीज़ों में रखना है. व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर पोजीशन एंड व्हेन यू आर इन ए पोजीशन. मैं क्यों कह रहा हूँ पेशेंस रखना है? फॉर एग्जांपल आपके पास आज न्यूज़ है कि किसी स्टॉक के अंदर मूवमेंट होने वाला है. सर आप जस्ट ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते. यू नीड टू चेक दैट कि आपका ट्रेडिंग प्लान वहाँ पर फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओनली देन यू कैन एंटर इन टू दैट ट्रेड. और एक बार आप ट्रेड में एंटर हो गए देन यू हैव टू राइड योर प्रॉफिट्स. सो इसके लिए जो मंत्र आप रख सकते हैं, बी पेशेंट विद योर विनिंग ट्रेड्स एंड इम्पेशेंट विद योर लूजिंग वंस. सो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को राइड कीजिए और जहाँ पर आपको लॉसेज हैं स्टे कंसर्न. कभी भी आपको एग्जिट करना पड़ सकता है, तो बहुत लंबा वेट नहीं करना है. टाइमली एग्जिट कर लीजिए और छोटे लॉसेस बुक कर लीजिए. नेक्स्ट क्वालिटी इज कॉन्सेंट्रेशन. स्टॉक मार्केट सुबह 9 बजे खुलता है, 3:30 तक चलता है. 6.5 hours. It's a competition of concentration and assertiveness. The success of a trader depends upon how well he can avoid distractions and keeps concentration even when the market is boring. बहुत बार होता है मार्केट बोरिंग हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट छोड़ के चले जाओ. उस दिन भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इनकलकेट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं. सो ट्रेडर हैज़ टू सिट इन फ्रंट ऑफ द मार्केट फ्रॉम द इट्स ओपनिंग टिल क्लोजिंग. और अगर आप नहीं कर सकते ये, तो सर ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, आई कांट से अबाउट इट. सो कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है विच यू नीड टू हैव वाइल ट्रेडिंग. अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं. मैंने आपको कुछ क्वालिटीज़ यहाँ पर बताई, जिसमें सबसे पहली है पैशन. सर पैशन आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा, और जो लोग स्टॉक मार्केट को लेके पैशनेट हैं उनसे बात करके आपको पता लग जाएगा कि दिस पर्सन इज़ पैशनेट अबाउट द स्टॉक मार्केट. कॉन्फिडेंस आपको दो चीज़ों पे होना चाहिए, एक तो खुद पे और खुद के ट्रेडिंग प्लान के ऊपर. डिसिप्लिन यू हैव टू फॉलो. यू नीड टू मेक ए सेट ऑफ रूल्स विच यू विल फॉलो वाइल ट्रेडिंग. डिसीजंस हैव टू बी प्रॉम्प्ट when you are entering a trade and when you are exiting a trade. तो वहाँ पर आपके डिसीजन बहुत एक्यूरेट, बहुत प्रॉम्प्ट, इमीडिएटली होने चाहिए. आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं डिसीजन लेने में when you are a trader. एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेलियर. सर लॉसेज होंगे मार्केट में, बट उसको अगर आप लिमिट कर सकते हैं तो आप विनर बन जाएंगे. अगर नहीं कर सकते हैं तो जितना भी प्रॉफिट कमा लीजिए, एक ही ट्रेड में आप बहुत बड़ा लॉस लेके बैठ जाएंगे. So the mantra is very simple. Keep your losses as small as possible and ride your profits. Ability to accept risk. मैंने बड़ा सिंपल सा आपको बोला है कि अगर स्टॉक मार्केट में आप रिस्क नहीं ले सकते, you should not be part of it. Patience you have to keep when you are entering a position and when you are in a position. Concentration 6.5 घंटे का रखना पड़ेगा. उसके अलावा भी जो बाकी का टाइम भी है, उसमें भी आपको अपना काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ेगा in making your trading plans, in getting lot of information, executing that information and making it part of your next day's trading strategies, right? So ये सारी qualities आपके अंदर होनी चाहिए as a trader. Just to close down, मैं एक यहाँ पर स्टेटमेंट देना चाहूँगा. मेरी बुक में से ये स्टेटमेंट है कि people misunderstand equity markets. They feel that markets can understand their sentiments, but they forget that market is the output of sentiments of millions of people trading around the world. तो सर आप प्रॉफिट करें, लॉस करें, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मार्केट समुंदर है पैसों का. इसमें कोई एक बकेट पानी की डाल जाएगा तब भी मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बकेट निकाल के ले जाएगा तब भी मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो यू हैव टू बी इमोशनलेस व्हेन यू आर ट्रेडिंग. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.
Thank you very much. Keep watching. Subscribe our YouTube channel to get more and more information about the stock markets. Thank you very much, friends.